तो आज हम लोग इंग्लिश का कुछ सेंटेंस को देखेंगे जो आप लोग को देख के अटपटा लगेगा। जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि आई हैड ए कार, तो आप लोग कहेंगे कि सर हैड ए कार क्यों आ गया, दो बार हैड कैसे आ सकता है एक सेंटेंस में। तो एक सेंटेंस में दो बार हैड आ सकता है कि नहीं आ सकता है, हम लोग आज उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस में दो बार हैड आ सकता है, ये सेंटेंस क्या है, सही है। इसका मतलब हो रहा है मैं एक कार रखता था। आई हैड ए कार मतलब मैं एक कार रखता था। कैसे कैसे हम बताते हैं आपको। देखिए ये वाला पहला हैड जो है ये है ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी हम इसको कहते हैं। और ये वाला हैड जो है ये है मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब है। तो हम लोग फर्स्ट समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे हुआ। एग्जाम्पल से समझाते हैं। हैड एक ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई हैड ए पेन, तो मेरे पास एक पेन था। आई हैड ए पेन का मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक पेन था। ठीक है, तो आई हैड ए क्या हो गया, पेन हो गया। तो यहाँ पे हैड हो गया मेरा मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं। तो जब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो हैड ही मेरा क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि आई हैड डन दिस वर्क। ठीक है, यानी कि आई हैड डन दिस वर्क में यहाँ पे डन मेरा क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, डन मेरा यहाँ पे मेन वर्ब है। इसका मतलब ये हैड जो है मेरा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया या हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हैड जो है वो मेन वर्ब भी होता है कहीं पे और कहीं पे हेल्पिंग वर्ब भी होता है। और आप लोग को पता होगा कि जो मेन वर्ब होता है उसका 5 फॉर्म होता है। जैसे V1 होता है और V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और क्या होता है, V5 होता है। तो हैड यदि मेन वर्ब है तो हैड का 5 फॉर्म होगा ना। कैसे होगा, देखिए हैव का पहला यानी कि इसका हैव होता है, यानी कि हैव होता है V1 होता है और हैड V2 होता है और हैड V3 भी होता है और V4 इसका हैविंग होता है। क्या होता है, हैविंग होता है। और V5 होता है हैज, यानी कि हैव V1 हो गया, V2 हैड हो गया, V3 हैड हो गया, V4 हैविंग हो गया, V5 क्या हो गया, हैज हो गया। मतलब ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा इसका फॉर्म ये हो जाएगा। अब एक हम टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैड प्लस क्या होता है, वर्ब 3 होता है। क्या होता है, वर्ब 3 होता है। अब यहाँ पे आइए, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये यहाँ पे आते हैं, ये सेंटेंस की बात करेंगे ना। ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। ये हैड जो है यहाँ टेंस का है, यहाँ क्या है, टेंस